28 फरवरी 2024 को बीसीसीआई एक अनाउंसमेंट करती है कि ईशान किशन के साथ में श्रेयस अय्यर को हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा रहे हैं। रीजन कि वो रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए अवेलेबल नहीं। कट टू अप्रैल 2026 जहां पर बातें चल रही है कि शायद अय्यर भारत के नए T20 इंटरनेशनल कैप्टन है। अब सवाल ये उठता है कि 2 साल के अंदर अय्यर ने ऐसा क्या कर दिया कि एक टाइम पर आपने उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया था। आज हमारी बात चल रही है कि हम उनको T20 का कैप्टन बने। इसलिए मैंने उनकी लाइफ से निकाली है कुछ 5 लर्निंग जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है, जो तुम लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। 3 महीने पहले चले जनवरी 2026 T20 वर्ल्ड कप की टीम आ चुकी थी। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया का टूर कर रही थी T20 सीरीज में, और श्रेयस अय्यर का नाम T20 स्क्वाड में नहीं। चल उनको बैकअप के तौर पर T20 टीम में जगह मिली क्योंकि तिलक वर्मा इंजर्ड। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सूर्य कुमार यादव से पूछा जाता है कि आपने अय्यर को टीम में लिया है, क्या उनको खिलाने का मौका है? यादव क्लियर मना कर देते कि नहीं, ईशान किशन खेलेंगे क्योंकि वो बहुत टाइम से इंडिया के लिए खेले नहीं है। बीच में सिचुएशन ऐसी बनती है कि तिलक वर्मा अवेलेबल नहीं है, मिडिल ऑर्डर में आप बैट्समैन नहीं है, स्टिल आपने अय्यर को नहीं खिलाया। इंसान है भाई, बिल्कुल बुरा लगाओ कि आपने मुझे स्क्वाड में लिया फिर भी आपने मुझे खिलाया नहीं। लेकिन कोई इंटरव्यू नहीं, कोई वर्ड नहीं, कोई ट्वीट, कुछ नहीं। अप्रैल 2026 अभी तक पंजाब अनडिफीटेड है। कोई टीम पंजाब के आसपास भी नहीं आ रही एक्सेप्ट आरसीबी। दैट शोज कि ही वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ। तो मुझे किसी को मुंह से नहीं बताना कि मैं निराश हूं, मैं हताश हूं, नहीं। आऊंगा, अपना काम करूंगा। आप सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपका नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। आईपीएल में हम कितने मैचेस देखते हैं, टीम इतना अग्रेसिव हो जाती है, ओवरऑल चढ़ चढ़ के आते हैं, स्पेशली आरसीबी हो गई, राजस्थान, ये सब टीमें। पंजाब को कभी भी आपने देखा है कैसे ओवर एग्रेसिव? कभी नहीं देखा है, हमेशा शांत। दैट इज द सेकंड पॉइंट। अय्यर बिलीव करते हैं कि वो काम और कंपोज रह करके अपना काम आराम से करते रहें। उनका फोकस ये रहता है कि अग्रेशन से सामने वाली टीम को नहीं मारना, अपनी परफॉर्मेंस से ही उसको ऐसा कर दो कि अगला बंदे के मुंह ना खोलना पड़े। दैट्स अनदर लर्निंग कि काम और कंपोज रह करके भी सक्सेस प्राप्त की जा सकती है। एक टाइम तो जितना बच्चा बता रहता था कि श्रेयस अय्यर को आउट कैसे करना है। सिंपल भाग करके आइए, तेज बाउंसर करिए, यहाँ पे लेंथ पे आराम से बॉल खड़ी होगी, वो विकेट फेंक के चले जाए। इवन कमेंटेटर्स ने बोला है कि देखना भी बाउंसर पे आउट होकर, वो आउट होकर के गए। ही एक्सेप्टेड दैट मिस्टेक कि मेरे साथ में गलत हो रहा है, मुझे इस पे काम करना है। उन्होंने काम किया, कंटिन्यू काम किया, और आज बंदा बाउंसर पर खड़े खड़े छक्के मारता है बड़े मजे में। बुमराह जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर को आप बाउंसर पर छक्का मार रहे हैं। दैट शोज कि उसने कितनी मेहनत करी है, अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करा है, उस पर काम किया है और अपने आप को वहां पहुंचाया है जहां वो डिजर्विंग है। पिछले साल पंजाब मुंबई का प्लेऑफ याद है? मुंबई ने लगभग 200 रन बना दिए थे और सब लोग बात कर रहे थे कि मुंबई को प्लेऑफ में हराना लगभग जैसे ऑस्ट्रेलिया को प्लेऑफ में हराना, कि मुंबई और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम अगर प्लेऑफ में आ गई, आप इनको हरा नहीं सकती हो, इनको हराना बहुत मुश्किल होता है। दैट डे अय्यर कमिटेड हिमसेल्फ कि बॉस कुछ भी हो जाए, आज नहीं हारना है। किसी और से उम्मीद नहीं लगा कि प्रियांश तू खेल, प्रभ सिमरन तू ना, खुद खड़े होकर के रन बनाए। ही ऑल्सो नोस कि मुंबई को हराना तो उसके बेस्ट बॉलर, सॉरी दुनिया के बेस्ट बॉलर को अटैक करना होगा, दैट इज जसप्रीत बुमराह। और बुमराह का सबसे खतरनाक वेपन क्या है? यॉर्कर। लेकिन जब राजा को ही ध्वस्त कर दोगे तो सिपाही तो क्या ही करेंगे। बुमराह की यॉर्कर पर आपने लगातार 2 चौके मारे। ऐसा नहीं अय्यर ने पहली बार किया, अय्यर ने पहले भी किया, बट दैट शोज द डिटर्मिनेशन, दैट शोज द कमिटमेंट, दैट शोज हिज माइंडसेट कि बॉस मुझे यहां जीतना है, उसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े। अय्यर ने किया और टीम को फाइनल तक ले। जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था ना, तो मुझे एक अय्यर की रील दिखी जिसमें वो किसी इंटरव्यू में आई थिंक बात कर रहे थे कि डिसिप्लिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना। जो मेरा 5वां पॉइंट बना कि डिसिप्लिन करना, हम सभी जानते हैं कि डिसिप्लिन में रहना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि क्या नहीं करना चाहिए। बट ही आइडेंटिफाइड दैट, ही ऑलवेज से कि मुझे डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचा के रखना है। ये चीज मुझे पर्सनली बहुत हिट करी कि डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाना बहुत जरूरी है। क्या लाइफ में करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या लाइफ में नहीं करना है। वैसे तो अय्यर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन ये 5 पॉइंट्स मुझे ऐसे कुछ लगे जो पर्सनली मुझे लगा कि मेरे को भी अपनी लाइफ में सीखने चाहिए। तुम्हें से अगर किसी को ये पॉइंट वैल्यूएबल लगा तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताओ, या फिर अगर तुम्हारी खुद की कोई इंसाइट है या तुमने कुछ सीखा तो वो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हो। मैं पक्का उनको पढ़ूंगा एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई रिवर्ट बैक। तो मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में, किसी और वीडियो, किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।